तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम परमुटेशन और परमुटेशन जो ग्रुप बनाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। परमुटेशन क्या होता है, पहले ये देखते हैं। Suppose we have a set of n elements. Suppose S is a set. Suppose we have n elements in the set A1, A2, An. Then one on two mapping say sigma from set S to set S is called permutation on S. तो सेट S से सेट S में यानी S के एलिमेंट खुद के ही एलिमेंट्स पर मैप होंगे अंडर 1:1 मैपिंग। सपोज यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं अगर हमने ये लिए हैं A1, A2, An, तो यहाँ पर भी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम एलिमेंट्स हैं और इनकी मैपिंग होगी। अब मैपिंग में कोई किसी पे भी मैप हो सकता है। सपोज AI इज मैप्ड ऑन AJ, तो AI, AJ आर द एलिमेंट्स ऑफ S। 1:1 का मतलब ये कि यहाँ के सभी एलिमेंट्स की एक इमेज होगी और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। यानी एक एलिमेंट एक पे ही मैप होगा और सभी मैप होंगे, कोई खाली नहीं बचेगा। तो इस तरह की मैपिंग 1:1 कहलाती है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारा जो सेट है उसमें मान लीजिए S1 एक सेट है जिसमें केवल 3 एलिमेंट हैं और ये हमने लिया 1, 2, 3। नाम इनके कुछ और भी हो सकते हैं, A1, A2, A3 कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जब मैपिंग हम करेंगे ये सेट S1 है, ये सेट S1 है। अब जब मैपिंग होगी तो कितने तरीके से मैपिंग हो सकती है 1:1
एक तो ये देखिए, एक मैपिंग में होगा, ये एलिमेंट मैप होगा, मान लीजिए कि 1 हम फिक्स रखते हैं, 2 3 इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी 2 3 पे मैप होता है, 3 2 पे। दूसरी जो मैपिंग है उसमें 2 फिक्स कर लिया, 1 3 पे मैप हुआ, 3 1 पे मैप हुआ। इसी तरीके से थ्री फिक्स कर दिया और फिर ये इंटरचेंज हो जाएंगे। 3 मैपिंग ये हो गई, और इसी तरीके से अगला है 1 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे, और फिर 1 3 पे, 3 2 पे, 2 1 पे, और लास्ट है सब सेम पे मैप हो जाए, यानी 1 1 पे, 2 2 पे, 3। तो यही सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं मैपिंग के। तो 3 एलिमेंट का जो सेट होगा उसमें 1 1 ऑन 2 जो मैपिंग्स हैं वो ये 6 हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बात आती है कि कुल फिर कितनी मैपिंग होंगी। अगर कोई सेट n एलिमेंट्स का है, उसको हम ऐसे लिखते हैं Sn। Sn माने सेट ऑफ n एलिमेंट्स। तो इस पे कुल कितनी मैपिंग्स हो सकती हैं? 1 1 ऑन 2, यानी टोटल परमुटेशन कितने हो सकते हैं? फैक्टोरियल n। This set is the set of all permutations on n elements. Sn is, ऐसे डिनोट करिए, Sn is the set of all permutations on this set of n elements। वो n एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, उनका कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनेगा मैपिंग्स का, उस सेट में फैक्टोरियल n एलिमेंट्स होंगे। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ये जो सेट है ये फैक्टोरियल n होगा। टोटल फैक्टोरियल n मैपिंग्स हो सकती हैं, और ये ऑब्वियस है। अगर हमारे पास ये सेट है तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? किसी एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, A1 के लिए n एलिमेंट्स हैं जिन पे वो मैप हो सकता है, A1 A2 AN। फिर इसको छोड़ दीजिए, अब इसके लिए कितने एलिमेंट्स बचे मैप होने के लिए? n-1। फिर आगे n-2, और लास्ट वाले के लिए 1। तो जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो फैक्टोरियल n होंगे। दो परमुटेशन सेम कब कहलाएंगे? जब उनकी मैपिंग इस तरह से हो कि उसमें कोई एलिमेंट की मैपिंग सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, अ परमुटेशन
परमुटेशन कुछ और नहीं है, 1:1 मैपिंग है। अब परमुटेशन सिग्मा वन सिग्मा टू permutations. Two permutations will be same if जब वो सेम एलिमेंट पर मैप हो, जब उनकी मैपिंग सेम हो। फॉर ऑल AI AJ। तो अगर वो सेम एलिमेंट्स को सेम एलिमेंट पे मैप करें, सेम एलिमेंट को सेम का मतलब किसी एलिमेंट को, सभी एलिमेंट को की मैपिंग सेम हो, जहां पे सिग्मा 1 मैप करे I को, AI को, वहीं पर सिग्मा 2 भी मैप करें। AI ही हो गए, AI फॉर ऑल AI। इट मीन्स सिग्मा 1 AI is equal to sigma 2 AI। यानी मैपिंग सेम होनी चाहिए। दोनों ही परमुटेशन किसी सेट के सभी एलिमेंट्स को सेम एलिमेंट पे मैप करेंगे, जहां सिग्मा 1 करेगा वही सिग्मा 2 करेगा। मान लीजिए दो एलिमेंट का सेट है A B, और यहां पे जो परमुटेशन कितने होंगे टोटल, फैक्टोरियल 2, यानी 2। मान लीजिए कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 दो इसमें परमुटेशन है, कोई दो। अब ये दोनों सेम परमुटेशन तब होंगे जब ये इन एलिमेंट्स को सेम एलिमेंट में मैप करें। मान लीजिए कि सिग्मा 1 है तो A को B में, B को A में मैप करता है, तो सिग्मा 2 अगर सिग्मा 1 के सेम है, दोनों सेम है अगर, तो ये भी वही मैप करेंगे एलिमेंट्स को। इन जनरल कि इफ A1 A2 AN B1 B2 BN, मान लीजिए कि ये कोई परम्यूटेशन है जो A1 को B1 में, A2 को B2 में और AN को BN में मैप करता है, एंड सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, ये कोई दूसरा परम्यूटेशन है। तो दोनों सेम होने का मतलब ये है कि ये परम्यूटेशन भी A1 को B1 में, A2 को B2 में और AN को BN में ही मैप करेगा। इट implies A1 AI is equal to sigma 1 AI is equal to sigma 2 AI for all AI belonging to S, जो भी सेट है हमारे पास। तो ये तो हो गई परमुटेशन सेम कब होंगे। और डिस्टिंक्ट परमुटेशन का मतलब है कि दो परमुटेशन अलग अलग कब होंगे, जब उनकी मैपिंग जो है एलिमेंट्स की एग्जैक्टली सेम ना हो, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कहीं और मैप हो रहा हो, तब वो डिस्टिंक्ट कहलाएंगे, अलग अलग। तो किसी सेट ऑफ n एलिमेंट्स पर डिस्टिंक्ट परमुटेशन n होंगे जो अलग अलग है। और ये जो सेट है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस
on n elements. Let S is any set, then set of all permutations on S is denoted as Sn. Sn have factorial n permutations. इसकी डिग्री कहलाएगी n. दिस इज परमुटेशन ऑफ डिग्री n. दिस इज Sn is a set of all permutations of degree n. डिग्री n का मतलब n एलिमेंट्स पर जो परमुटेशन बनाए गए हैं, 1:1 मैपिंग जो बनाई गई है, वो डिग्री का मतलब है. डिग्री n का मतलब n एलिमेंट्स थे. डिग्री 3 का मतलब 3 एलिमेंट के सेट पर जितने परमुटेशन बनेंगे उनका कॉम्बिनेशन. तो S3 जो होगा is of degree 3. It implies set of all permutations on a set of 3 elements. Set of 3 elements. अच्छा, इसको कहा जाता है सिमेट्रिक सेट. Sn is called symmetric set. Symmetric set of permutations. Symmetric set of permutations. तो जैसा अभी आपको बताया था कि अगर 3 एलिमेंट का सेट है तो इससे जो परमुटेशन का सेट बनेगा सिमेट्रिक सेट ऑन 3 एलिमेंट्स इज S3. और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, ऑर्डर इसका होगा फैक्टोरियल 3 यानी 6. और क्या होंगे ये भी आपको बताए थे कि 3 एलिमेंट्स पर अगर बनाएंगे तो इस तरीके का बनेगा. अब ये नाम कुछ और हो सकते हैं, इनको A B C कर दीजिए, A1 A2 A3 या कुछ भी कर दीजिए, लेकिन कॉम्बिनेशन इसी तरह का बनेगा. जो 3 एलिमेंट हैं वो खुद के ही सेट पे यानी उन्हीं 3 एलिमेंट पर इतने तरीके से मैप हो सकते हैं, 6 तरीके से. अच्छा, आइडेंटिटी परमुटेशन का मतलब क्या है? आइडेंटिटी परमुटेशन का मतलब ये है कि जब वो मैपिंग है ये जो किसी एलिमेंट को खुद पे मैप करे. तो आइडेंटिटी परमुटेशन is the permutation which maps any elements on itself. तो इसको अगर हम E से या I से डिनोट करें, सपोज I, तो आइडेंटिटी परमुटेशन I is such that
it maps for all A belonging to any set। ठीक है, जिस पर भी ये परमुटेशन डिफाइन किया गया है उसके किसी एलिमेंट को खुद पे मैप करेगा। और ये जो परमुटेशन होगा, मान लीजिए कि सेट हमारा है ABC, तो इस पर I जो है परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन इस तरीके से होगा, वो A को A पे, B को B को C पे C, या इन जनरल A1 A2 AN है तो A1 को A1 पे, A2 को A2 पे, इस तरीके से मैप करेगा। अब प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन देखिए, प्रोडक्ट या कंपोजिशन, प्रोडक्ट और कंपोजिट कंपोजिशन ऑफ टू परमुटेशन। दो परमुटेशन को कैसे मिलाया जाएगा, प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा, कैसे डिफाइन है देखिए। मान लीजिए कि 3 एलिमेंट के सेट पर ही लेते हैं एग्जाम्पल, ये हमारा सेट है और इस पे मान लीजिए कि 2 परमुटेशन है। एक है जो ऐसे मैप करता है, वह एक है कि जिसमें A फिक्स रहेगा, ये आपस में बदल गया। दूसरा है जिसमें B फिक्स रहेगा और ये आपस में बदल गए मान लीजिए। तो इसका क्या मतलब है, इसका प्रोडक्ट कैसे लेंगे? ये इस तरीके से होगा कि पहले सिग्मा 2A को जहां पर भी मैप करेगा वो ले लिया, जो भी एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट को सिग्मा 1 मैप करेगा। इस तरीके से लेंगे इसको। तो जैसे आप जानते हैं फंक्शन का कंपोजिशन लेते हैं, 2 फंक्शन कैसे उनका प्रोडक्ट लिया जाता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये उसी तरीके का है। तो ये परमुटेशन 1 on 2 फंक्शन ही है या मैपिंग। तो जैसे वहां पर फंक्शंस का कंपोजिशन लेते हैं वैसे ही यहां पर परमुटेशंस का कंपोजिशन लिया जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल को लेकर, तो ये क्या होगा, सिग्मा 2 A को C पे मैप करता है और सिग्मा 1 C को B पे मैप करता है। तो ये रिजल्ट ये आएगा। इसी तरीके से अगर और आप जाना चाहते आगे, सपोज B पे, तो ये हो जाएगा B को कहां पे मैप करता है, B पे, और ये B को C पे। इसको चेंज करते हैं जरा ऑर्डर, फिर देखते हैं। अब पहले सिग्मा 1 की मैपिंग होगी, तो सिग्मा 1 B को C पे मैप करता है और सिग्मा 2 C को A पे मैप करता है। तो यहां से ये दिखता है कि ये आपस में बराबर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो परमुटेशन का जो प्रोडक्ट है या कंपोजिशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, ये ध्यान रखना है। हम ये देखेंगे कि जो सेट ऑफ परमुटेशंस है ऑन ऑफ डिग्री एन का मतलब मान लीजिए कि n एलिमेंट्स पे कोई परमुटेशन बनाया गया है, n एलिमेंट के सेट पर कोई परमुटेशन बनाया गया है, तो ये जो परमुटेशन है का जो सेट है
जिसमें फैक्टोरियल n एलिमेंट्स होते हैं, ये ग्रुप बनाएगा। तो ग्रुप ऑफ परमुटेशंस देखिए ये क्या है, द सेट Sn, Sn क्या है, सिमेट्रिक सेट ऑन ऑफ परमुटेशंस of n elements, the set of all permutations on n elements, या n सिंबल्स कह सकते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये केवल नाम इनका बदलेगा, और ये एलिमेंट ए बी सी हो या 1 2 3 हो या A1 A2 A3 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना होता है कि ये जो सिंबल्स हैं वो कितने तरीके से एक दूसरे पे मैप हो सकते हैं, अब उनका नाम कुछ भी हो। तो ये जो सेट है, इसलिए इसको सिमेट्रिक सेट कहा जाता है। सिमेट्रिक सेट of permutations on n symbols, not n elements. एलिमेंट बदल जाएगा, ए बी सी की जगह A1 A2 A3 हो जाएगा अगर, तो भी मैपिंग तो वही रहेंगी। हमें तो मैपिंग देखनी है कि कौन किस पे मैप हो रहा है और कितने तरीके से हो सकता है। तो इसलिए सिंबल्स वर्ड यूज करते हैं, द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन n सिंबल्स is a finite group of order factorial n. और बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, जो अभी प्रोडक्ट डिफाइन किया, कंपोजिशन ऑफ टू परमुटेशंस, वो जो है इसका बाइनरी ऑपरेशन होगा अंडर कंपोजिशन of mappings. यहां पे ये भी बता दें कि अगर n ये होगा लेस देन और इक्वल टू 2, तो हमें मालूम है कि ऑर्डर क्या होगा फिर 2 अगर है तो हमें मालूम है कि ऑर्डर फिर इसका एलिमेंट 2 एलिमेंट होंगे तो ऑर्डर 2 होगा, और 1 एलिमेंट होगा तो ऑर्डर 1 होगा। और इन जनरल इसका ऑर्डर फैक्टोरियल n होता है। if n is less than or equal to 2, group Sn is always abelian. And if n is greater than 2, तो 3 4 ये अगर होगा, 3 पे फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे, और ज़्यादा करने पर
फिर ऑर्डर बढ़ता रहेगा। तो अगर 2 या 1 एलिमेंट पर परमुटेशन लिया जाएगा तो वो हमेशा अबेलियन होगा, और अगर 2 से ज़्यादा पे बनेगा, जब उसका ऑर्डर 6 या उससे ऊपर हो जाएगा, तो हमेशा नॉन अबेलियन होगा। Sn is always non-abelian। यहां पे ये भी बता दें, ग्रुप ऑफ ऑर्डर अप टू 4 actually up to 5 is always abelian। ऑर्डर 5 तक का ग्रुप हमेशा ही अबेलियन होगा। उसका जब आप कंपोजिशन टेबल बनाएंगे तो आप देख सकते हैं वहां कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा वहां पर। ए बी इज इक्वल टू बी ए हमेशा ही होगा। तो 5 ऑर्डर तक का ग्रुप हमेशा अबेलियन होगा। इसके ऊपर हो भी सकता है अबेलियन, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 5 ऑर्डर तक का ग्रुप हमेशा ही अबेलियन होगा। तो यहां पे जब n